गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हिंदी की क्लासेस है जो आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी ऐसी भर्ती सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की, इन सब की भर्ती आई हुई है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपको कि हमारे चैनल से इस चीज़ की प्रिपरेशन करें, आपको गारंटी देते हैं कि इसमें से जो भी पढ़ाएंगे हिंदी का वो लगभग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, और इसी में से ही फंसेगा, ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा। ठीक, जो पढ़ा देंगे। जैसे आप देखिएगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, या फिर आप चाहे मान लीजिए सीआरपीएफ का, तो देखिए सीआरपीएफ का जैसे हमें पता था कि सीआरपीएफ की जो डेट आई है किसकी एग्ज़ाम की, तो वो आपकी 22, ठीक है, 22 फरवरी से, कितने से, 22 फेब से है। तो 22 फेब से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। ठीक, हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपको हम बता रहे हैं 22 फेब तक हिंदी कंप्लीट पूरी दे देंगे आपको। ठीक, पूरी कंप्लीट, एक टिकटो यहीं से फंसेगा, एक भी रत्ती यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको हम बता रहे हैं जितना पढ़ा देंगे उसमें से, बस आप बेशर्ते 20-20, 10-10 मिनट की आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगी, उनको लीजिए। ठीक, और उनको आप देखिए और आपको गारंटी देते इसी में से ही फंसेगा। ठीक, बाकी हमारे साथ जुड़े रहें। आइए आज हम लोग अपने सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें पूरा कैसे मतलब स्टार्ट होगा और कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में हमें बताना होगा। देखिए सबसे पहले अब हम लोग जब बात करते हैं कि क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले एक एक उसको समझने के लिए ध्यान से, तो उसको समझने के लिए तो ध्यान से समझिएगा कि कोई कपड़ा लो, कपड़ा देखिए उसको हल करने सबसे पहले देखिए अभी कपड़ा आ रहा है। देखिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा वर्णमाला, जिससे आप लोग जानते हो वर्णमाला हो गया सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक, वर्णमाला को तो हम लोग को कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि वो हमेशा हर साल उसी से क्वेश्चन जरूर से ज़्यादा आने ही आने हैं। ठीक, वर्णमाला से, इसलिए उसका डे बाय डे जो भी चीज़ होता है वो हम आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा नहीं, 10-20 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें पूरा कंप्लीट लेक्चर रहेगा और कंप्लीट पूरा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करना चाहते हैं कि भाषा, जैसे सबसे पहले भाषा आई की बात कहाँ से आई। ठीक, ये बनी कहाँ से। ठीक, हिंदी को तो पढ़ना ही है हम लोग को, तो सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि भाषा है क्या। ठीक, सबसे पहले हिंदी का अगर सिलेबस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भाषा है क्या। ठीक है, भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है, ये सब आप लोग को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई भाषा के बारे में जानना है, भाई हिंदी भाषा पढ़ना है। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र आपको बता रहे हैं डिक्टो है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में। ये भाषा है क्या। ठीक, भाषा है क्या। ठीक है, ये भाषा के बारे में हम लोगों को जानना है। यहीं से हम लोग समझेंगे भाषा है क्या और क्या है क्या नहीं। ठीक, देखिएगा हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ लगा लेते, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आवाज़ आ रही होगी जैसे, जहाँ तक हमें मालूम है। देखिए समझिए आप, सबसे पहले जब बात आती है भाषा है क्या की, तो भाषा है क्या, तो ये सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोगों को जानना होगा कि जो भाषा है, ठीक, कौन है, भाषा, ये भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात आती है भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ। ठीक, फिर ये बात आती है भाषा का अर्थ क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हमें ये भी आना चाहिए भाषा का अर्थ क्या है। ठीक, फिर तीसरी चीज़ हम लोग को ये आ जाती है कि भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा कितने प्रकार की है। ठीक, ये तीन चीज़ हमें क्या होना चाहिए, भाषा के बारे में हम लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो जब हम लोग भाषा की सबसे पहले जब भाषा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो भाषा के बारे में हम लोग को ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो हमारे साथ देखिए आप नोट्स बनाते चलिए तो भी सही है, या फिर आप जो भी, ठीक है, नोट्स जो भी हो आपको बनाना हो बनाते चलिए, या फिर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ आप व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसी पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसी पे हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे बाकायदा कंप्यूटराइज। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा शुरुआत में साथ दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए भाषा, तो भाषा की बात करते हैं, तो भाषा जो है वो भस धातु से उत्पन्न हुई है। किससे, भस धातु से, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त
करना, या फिर आप ये बोल सकते हो अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करना। किसने? अपने विचारों को व्यक्त करना। किसको? अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। तो जब भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो भाषा तो 2 या 3 ये तीनों प्रकार की मानी जाती है। ठीक ठीक है। जब ये बात करते हैं भाषा कितने प्रकार की मानी जाती है तो भाषा 2 या 3 प्रकार की मानी जाती है। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे आते हैं हम लोग। भाषा देखो 2 या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो भाषा आपकी होती होगी मेनली 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? देखो भाषा जो मेनली होती है एक आपकी होती है लिखित और एक आपकी होती है दूसरी मौखिक, और तीसरी कौन सी होती है? सांकेतिक। ठीक है। तो इसमें मेनली जो मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है मौखिक और लिखित। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए कभी कभी पूछ ले, अगर कभी ऑप्शन दिया 3 ना दिया हो तो 2 दिया हो तो 2 को टिक करके चले आना। तो बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भाषा कैसी संपत्ति है। ठीक। जब भाषा की बात करते हैं भाषा कैसी संपत्ति है, तो जब भाषा की संपत्ति की बात करते हैं तो भाषा एक अर्जित की संपत्ति। कैसी है? अर्जित की। ठीक है। इसको मतलब अर्जित की। ठीक। ये एक अर्जित की संपत्ति, मतलब इसको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है कभी भी। ठीक है। कभी भी आप लोग देखेंगे तो भाषा को हमेशा अर्जित की संपत्ति ही कहा जाता है। ठीक है। इसे अर्जित किया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो ठीक है। देखिए भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित की संपत्ति है। अब बात कर लेते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। ठीक। एक आपकी आ जाती है राष्ट्रभाषा। ठीक। और एक राजभाषा। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या पता है क्या होती है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, पता ही नहीं होता क्या होती है राष्ट्रभाषा, क्या होती है राजभाषा। देखो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं किसी भी राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी द्वारा, क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी द्वारा, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की या किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर बहुसंख्यक आबादी द्वारा, किसके द्वारा? बहुसंख्यक आबादी के द्वारा, बहुसंख्यक आबादी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, ठीक है, किसी देश की या किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर बोले जाने बहुसंख्यक आबादी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, आबादी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा क्या कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा, किसकी? सरकारी काम काज की भाषा को, ठीक, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि भाई राजभाषा है क्या। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। जैसे देखिए नोट्स भी बना हुआ है, इसको आप बढ़िया बकायदा लिख भी सकते हैं हमारे साथ साथ। ठीक। और ना लिखना चाहें तो इसकी पीडीएफ तो हम देंगे ही आपको। ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे आते हैं। अब देखो फिर इसके आगे जब हम लोग बात करते हैं तो भाषा के बारे में इतना जान लिए, फिर इसके बाद हम लोग की बात आती है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? जब भारत की राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई है नहीं। बहुत बड़ा अपने में पॉइंट होगा, ये भारत इतना बड़ा देश है, आज तक इसकी राष्ट्रभाषा ही नहीं। हाँ, वास्तव में हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। तो राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर भारत की है क्या? तो भारत की जो भाषा है एक भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा ना। तो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। अच्छा, जब हिंदी हमारी राजभाषा है तो ये कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दिया होगा, ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो एक चीज जान लीजिए, 14 सितंबर कितने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, ठीक, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? राजभाषा का दर्जा।
अब राजभाषा का दर्जा तो मिल गया, तो अब बात आती है भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो ये भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णित है। कितने में? भाग 17 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये सब लिखते चलिएगा। ठीक, कितने में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णित है। फिर जब बात कीजिए अनुसूची, ठीक है, तो भारत की अनुसूची में जब बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद बात कीजिए अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद बोले तो 343 से लेकर 351 तक ये पूरी भाषा क्या है आपकी? वर्णित है। उसके बाद बात कर ली जाए, इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि 14 सितंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और बात यहाँ पे आ जाती है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखो समस्या क्या हो जाती है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा तो है ही, फिर उसके बाद हम लोग को एक चीज़ जानना हो जाता है, जो भारत की हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसमें हम लोग को ये जानना होगा कि सबसे पहले देखो अनुसूची होगी, ठीक। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हिंदी को कब संविधान का दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की राजभाषा को संविधान का दर्जा दिया गया। उस संविधान के भाग 17 में वर्णित है, अनुसूची 8वीं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो इसके बाद हम लोग को सबसे बड़ी पॉइंट आ जाता है कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक। तो तब जब 10 जनवरी की बात करते हैं तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अनुच्छेद 343 से 351, अनुसूची 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भाग 17 में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसको स्वीकार किया। देखो यहाँ तक जो भी हिंदी में हमने बता दिया, सीआरपीएफ में इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि हम पहले दे चुके हैं, हम सीआरपीएफ का एग्ज़ाम निकाल भी चुके हैं, ठीक। उसके बाद हमारा बीएसएफ का भी निकला हुआ था। बीएसएफ का हम लोग अभी मेडिकल पूरा मतलब सब चीज़, अगली बार एएसआई स्टेनो जो अगली बार आई थी सीआरपीएफ की, उसमें हमारा समस्या ये आई थी कि हमने सब चीज़ पूरा पेपर पर सब चीज़ पास कर लिया था, बस हमारा मेडिकल में प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। बाकी हमको पता है कौन सा कंटेंट कहाँ से पसंद है कहाँ से नहीं, ठीक। सीआरपीएफ आप हमारे साथ जुड़िए, हिंदी में आपका कंप्लीट नंबर आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बाकी आप सबको अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक, फिर इसके आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे हिंदी के इसी तरह लेक्चर हमारे 10-10, 20-20 मिनट के आते रहेंगे। इसको जैसे खाली रहा करिए, इसको देख लिया करिए, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक। बाकी थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने फ्रेंडों को सजेस्ट करिए, बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको हम बहुत सी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस मिलेंगी। और हाँ, जैसे हमारी क्लासेस हों उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए कैसा है कैसा नहीं। बाकी हाँ, थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन धीमे धीमे अच्छी क्वालिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच, एंड जो भी हमारे वीडियो को देखे उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।